अगला पेशेंट है सुभाष चंद्र सिंह, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देखते हैं इनकी कहानी क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं? सुभाष चंद्र सिंह, वाराणसी से आए हैं। अच्छा, वाराणसी से। अभी आप 72 घंटे कैंप में आए हैं हिम्स मेरठ में। क्या कुछ आपको बीमारी या सिम्टम्स थे जो आप यहाँ पर आए हैं? ऐसा कि पहले मैं बीएचयू में बनारस में एडमिट था। अच्छा। स्टोन हो गया था, वहाँ पता नहीं चला तो फिर पीजीआई लखनऊ चले गए। अच्छा। मतलब मई में 22 मई को हम लखनऊ पीजीआई में एडमिट हो गए। 23 मई को मेरा स्टोन रिमूव हो गया, निकाल दिया गया। गल ब्लेडर में मेरे थिक नेक वाल था, तो डॉक्टर ये तो वार्निंग कर दिए कि आपको गल ब्लेडर निकालना ही निकालना है, आज निकालिए चाहे कल निकालिए। तो इससे बढ़िया है कि अब जाके बाहर कहीं बढ़िया डॉक्टर से निकलवा लीजिए, नहीं पीजीआई में नंबर मिलता रहेगा। वही हुआ कि पीजीआई में नंबर मिलता रहा। उसके बाद हम इनका वीडियो देखे, आचार्य जी का, मनीष जी का। हमने इनका वीडियो देखा तो 2 महीने से मैं इनका पूरा फॉलो कर रहा हूँ भोजन खाने पीने का। जैसे 12 बजे तक केवल फ्रूट लेना है, तो 12 बजे के बाद अन्न खाना है, 6 बजे के बाद खाना बंद कर देना है। तो हमने बहुत कुछ रूल फॉलो किया, एकदम सेम फॉलो किया है। तब फिर हमने वाइप्सी करवाया जाके, फिर पीजीआई में डॉक्टर ने बोला कि आपको वाइप्सी कराइए, जबकि मेरा 2 बार वाइप्सी हो चुका है और मेरा नॉर्मल था। उनको शक था कि कहीं गल ब्लैडर में कहीं कैंसर तो नहीं है, जो गांठ है, सूजन है। तो हमने कहा कि नहीं सर, वाइप्सी हुई है, उसमें डॉक्टर ने पैथोलॉजी वाले नॉर्मल बता दिए हैं। तो कहने फिर कराइए, 2 महीना हो गया, फिर कराइए, फिर कराए, फिर रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। फिर गए पीजीआई में तो कहें कि फिर डॉक्टर को अभी हम सलाह दे दीजिए अपना सब डॉक्यूमेंट। अब डॉक्टर से हम सलाह लेंगे, 1 हफ्ता तक वहाँ सलाह नहीं लिए, कहें अरे डॉक्टर छुट्टी पे हैं, ये हुए हैं। तक तो हमारा कैंप बुक कर चुके थे। और उसके बाद जब वाइप्सी हुई मेरी, तो गांठ खत्म हो गया था और उसमें सूजन वो भी ख़त्म हो गया था। तो उसने रेडियोलॉजी ने बोला कि आपने ये वाइप्सी क्यों करवा रहे हैं डॉक्टर? हमकी डॉक्टर लिखा है तो हम करवा रहे हैं। क्या आपका कुछ तो है नहीं है, कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो फिर हम वाइप्सी जब रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाए, कहा कि नहीं अब तो कैंसर तो नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। तो हम कि आप बताइए क्या करना है? तो कह रहा गल ब्लैडर का ऑपरेशन भी होगा नहीं होगा, डॉक्टर से पूछना है। तो हम तो इनका सुने ही थे वीडियो, हमकी गल ब्लैडर तो निकलवाना ही नहीं हमको। और लीवर का जो इन्फेक्शन हुआ था, मेरे को जॉइंटिस भी हो गई थी, 33.8 हो गया था। तो जॉइंटिस अब तो मतलब नॉर्मल हो गया है। तो उसी वजह से लीवर इन्फेक्शन, तो उन्हीं की वजह से हम खान पीन सब बढ़िया किए हैं। यहाँ वही विशेषता है खान पान का। तो ऑलरेडी हम मतलब आए हैं मस्ती करने कि यहाँ का उनका लेक्चर सुनेंगे, देखेंगे रहन सहन का है, खाना पीना। हम तो ऑलरेडी 1.5 महीना से यूज कर रहे हैं, अब बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो यहाँ पर चूँकि डॉक्टर साहब दावा करते हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर एक कॉलेज भी है कि सिखाते भी हैं मरीजों को। तो क्या ये सच है कि यहाँ पर जो थेरेपी आपको अभी कराई है, घर जाने के बाद भी आप ये कर पाएंगे? हाँ, कोशिश तो करेंगे, क्योंकि इन्होंने सीधे बताया कि इंग्लिश में जो इंग्लिश की दवाइयाँ सब हैं, वो तो साइड इफेक्ट हर चीज़ है, चाहे फ़ायदे के लिए खाइए चाहे नुकसान के लिए खाइए, वो तो नुकसानदायक है। लेकिन इनका जो नेचुरल थेरेपी है, नेचुरल माध्यम, जैसे जो भी कहे नेचुरल से करिए, तो नेचुरल ऑलरेडी फ़ायदेमंद है। हमने एनिमल प्रोडक्ट सब बंद कर दिया है, नेचुरल चीज़ खा रहे हैं, जबकि हम नॉनवेज थे। हम अब 2 महीने से एकदम नेचुरल चीज़ बस खाते हैं। अंडा, डॉक्टर ने कहा था कि अंडा सफ़ेदी खाइए, पीला वाला भाग। तब में किसी अपने, हम तो टीचर हैं, तो दूसरे को देते थे, सफ़ेद खाते थे। तो अब तो वो भी बंद कर दिए। दूध ये घर का अपने है। तो डाइट बदलने के बाद रिलीफ मिला? अरे बहुत देखिए, हमारा वजन बढ़ रहा था, जैसे भाई हम बहुत वीक हो गए थे पीजीआई में। तो मेरा जो वजन था, फिर जब खान पान सही करने लगे तो 1-2 किलो 3 किलो मतलब वजन बढ़ा। जब 1.5 महीना हमने इनका खाना फॉलो किया डाइट का, तो मेरा 2.5 किलो कम हो गया। मेरा कमर 1-2 बिल छेद का बिल ढीला हो गया। तो इससे है कि ना रिलीफ तो है, इनके खान पान की विशेषता है, बाकी कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन इनका जो तरीका है वो बेटर है। चलिए, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने सुभाष चंद्र सिंह जी का अभी इंटरव्यू सुना, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कैंप में आने से पहले ही इन्होंने DIP डाइट शुरू कर दी, जैसे कि उन्होंने बोला। और जब तक वो कैंप में आए तब तक उनको ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका था। तो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो ठीक होने के बाद आते हैं। जब ठीक होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और तब वो उनको लगता है कि जो भी चीज़ों से हमने ठीक हुए घर पर, अगर खुद ब खुद, तो क्यों ना उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लिया जाए। यहाँ पर आपने ये भी गौर किया कि उन्होंने बोला कि शाम के 6 बजे तक वो खाना खाते थे, उसके बाद डिनर फिनिश कर लेते एंड देन वो कुछ नहीं खाते थे। वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं
ताकि लोग अपने घर पे बैठ के खुद ब खुद बिना हमें या आपको कांटेक्ट किए ठीक हो जाएं। क्योंकि 6 बजे तक खाना, इसके लिए कहीं पैसा दे के कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ जस्ट अ नॉलेज। और 12 बजे तक फल खाना है, इसके लिए भी दिस जस्ट अ नॉलेज विच इफ़ यू ट्रांसफ़र तो पीपल कैन डू एट होम। और वो ज़रा सोचिए, एक ऐसा पेशेंट जिसको कुछ समय पहले पूरा गॉल ब्लैडर निकालने बोल दिया गया था, कई बार बायोप्सी करा दिया गया एंड एवरीथिंग, वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो भी घर पे बैठ के, वो भी बिना हमसे मिले, बिना हॉस्पिटल आए। यही साबित करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्केडियन क्लॉक। और इसमें जब वो आए थे तो उस वक्त वो ठीक थे, थोड़ा बहुत स्टमक पेन उस वक्त भी बता रहे थे हल्का फुल्का, बट 3 दिन के बाद उनकी स्टमक पेन भी गायब हो गई। हालांकि इन 3 दिन में जब वो हमारे कैंप में थे तो हमने जो किया 3 दिन, उनमें एक मेजर था लेपम। तो लेपम उनको किया, उससे कैसे आराम मिला होगा, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। लेपम जैसे इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि थिकनिंग थी, मोटाई थी उनके ऑर्गन की, गॉल ब्लैडर की जो वॉल है उसकी मोटाई बढ़ गई थी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेपम करवाया, क्योंकि जो लेपम है वो औषधियाँ से बना हुआ एक पाउडर होता है। तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं गर्म पानी में डाल के, उसका पेस्ट बना के जब हमने उसके एब्डोमेन पे, पेट पे अप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रोमकूप हैं उसके थ्रू वो हीट इंटरनली उनकी वॉल्स तक पहुंची और उस हीट ने हेल्प किया उस जो थिकनिंग है उसको कम करने में। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लेपम एडवाइस किया है। अब इनके सर्केडियन चार्ट पे आते हैं, जो 3rd डे यानी कि 20 अगस्त को उनको जो हमने इशू किया, दैट इज दिस सर्केडियन चार्ट। और इस सर्केडियन चार्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे 3 थेरेपी पंचकर उदयवर्तन और लेपम एंड शिरोपिचो उनको रिकमेंड किया। तो इसमें थोड़ा सा यू कैन पुट अ लाइट स्पेशली ऑन द फर्स्ट वन। उद्वर्तन में जैसे आपको पता है और आपको सिखाया गया कि इसमें मेडिकेटेड 3-4 अलग अलग तरीके के मेडिकेटेड पाउडर लिए जाते हैं और उससे हेयर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज की जाती है। तो डायबिटीज़ है इनको, और जैसे इन्होंने बताया कि जब पीजीआई गए थे तो ऑलरेडी इनका 3-4 kg वेट गेन हो चुका था। तो उद्वर्तन कहीं ना कहीं आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और सेकेंड, इसका एक फंक्शन बता रखा है कि कफ मेद विलयन मीन्स कफ दोष और मेद धातु जो है उसको पिघलाने में हेल्प करती है। सेकंड क्या है, उद्वर्तन का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे। तो जो हम हर्बल पाउडर यूज़ करें उसमें कहीं ना कहीं लिपोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं। तो जब हम उसका मसाज अपनी बॉडी पे करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से स्किन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और उस एक्टिवेशन के कारण जो हमारे चैनल्स ब्लॉक्ड हैं वो खुल जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाती है। तो इसलिए इनको ये चीज़ एडवाइस की गई थी।